अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार सा मीठा, जिसे बनाने के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी और वो 3 चीज़ें भी हमारे किचन में ही मौजूद होंगी। तो ये आसान और मज़ेदार सा मीठा बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक पैन चूल्हे पे रख लिया है, जिसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ 1 लीटर दूध। ये कच्चा दूध मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, चाहे तो बॉयल किया हुआ दूध भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब लो मीडियम फ्लेम पर हमने दूध को पकाना है उबाल आने तक। तो यहाँ पर देखिए दूध में ना उबाल आना शुरू हो चुका है। अब हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको इस तरह से पकाना है। ये देखिए अच्छे से जब दूध पकना शुरू हो जाएगा ना, तब उसके बाद हम 1 से 2 मिनट तक इसे पकाएंगे और उसके बाद हमने इसके अंदर चीनी शामिल करनी है, जो कि आधा कप मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 लीटर दूध के लिए आधा कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट मीठा है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 1 या 2 चम्मच चीनी के बढ़ा भी सकते हैं। अब इसको मिक्स करके 2 मिनट के लिए हम पकने देंगे लो फ्लेम पर। उतनी देर में यहाँ पर हम एक बर्तन लेंगे और इसके अंदर हमने 1 कप दूध शामिल करना है। ये भी कच्चा दूध मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर, जो कि मैंने वनीला फ्लेवर लिया है और 1 पैकेट मैंने इसमें शामिल कर दिया है और पैकेट में 100 ग्राम कस्टर्ड पाउडर है। तो इसको मैंने इसमें डाल दिया है। अब विस्कर की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है, ताकि कस्टर्ड पाउडर की जो गुठलियाँ वगैरह ना वो अच्छे से हल हो जाएं इसमें। तो जैसे ही ये हल हो जाएगा तब हम इसे दूध में डाल देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर दूध भी अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें कस्टर्ड मिला हुआ दूध थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से हमने विस्कर को मुसलसल हिलाते रहना है, ताकि दूध के अंदर कस्टर्ड की गुठलियाँ ना बन पाए। तो अच्छी तरह से हमने विस्कर की मदद से ना इसको बीट कर लेना है। ये देखिए एकदम लम्स फ्री हमारा कस्टर्ड तैयार हो चुका है। अब इसको ना इसी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पर हम छोड़ देंगे। उतनी देर में मैंने यहाँ पर आधी कटोरी फ्रेश वाली मलाई ली है, जो दूध के ऊपर मलाई आती है ना, वो वाली मैंने ली है। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है, यानी कि इसकी जो मोटी मोटी गुठलियाँ होती हैं ना, उनको हमने मिक्स कर लेना है। अब जो कस्टर्ड पक रहा है इसके अंदर हमने इस मलाई को डाल देना है। मलाई डालने से कस्टर्ड जो है ना एकदम क्रीमी बन के तैयार होता है। ठंडा होने के बाद ना उसके अंदर गुठलियाँ नहीं बन पाती। अगर आपके पास फ्रेश मलाई ना हो तो आप इसमें क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मलाई डालने के बाद हमने इसको मिक्स करना है और 1 से 2 मिनट तक हमने इसको गाढ़ा होने तक पका लेना है। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे चूल्हे से उतार लेंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, एक इस तरह से खुला बर्तन लेंगे और कस्टर्ड को इसमें डालने के बाद हमने इसे फ्रिज में रख देना है, ताकि इसकी जो हीट है ना वो अच्छी तरह से निकल जाए, ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए। तो चलिए इसे अब हम फ्रिज में रख देते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर एक पैन रखेंगे चूल्हे पे और इसके अंदर हम आधा कप चीनी शामिल करेंगे। अब मैंने यहाँ पर फ्लेम को ऑन कर लिया है, तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमने इस चीनी को कैरमलाइज्ड कर लेना है। तो जितनी देर में हमारा कैरमल तैयार हो रहा है उतनी देर में हम बनाना की कटिंग कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 10 अदद बनाना लिए हैं, जिनको पहले मैंने अच्छे से वॉश करके रखा था, क्योंकि इनके ऊपर मिट्टी वगैरह काफ़ी होती है, तो उनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसको पील ऑफ करने के बाद ना हमने इस तरह से स्लाइसिस में इसको कट कर लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर कैरमल अच्छे से तैयार हो चुका है। उसके बाद हम इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल देंगे और हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो पानी डालने से ना ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा कैरमल। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद हमने जो बनाना कट करके रखे हैं ना, वो सारे इसमें डाल देने हैं और फ्लेम जो है वो बिल्कुल नीचे स्लो है। तो अब हमने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। बनाना ऐड करने के बाद हमने कैरमल को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि वो जो बनाना है ना वो फिर इसमें ना एकदम मिक्स हो जाएंगे। तो अब बस इसको एक बार मिक्स करना है, ताकि सारे बनाना के ऊपर कैरमल अच्छे से उसकी कोटिंग हो जाए। अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया, इसको नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पर कस्टर्ड हमारा भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। एक बार विस्कर की मदद से ना हमने इसको विस्क कर लेना है, ताकि इसके अंदर जो भी गुठलियाँ वगैरह होंगी ना वो निकल जाएंगी कस्टर्ड की। तो ये देखिए एकदम अच्छे से हमारा कस्टर्ड तैयार है, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। जब ठंडा हो जाएगा ना तब हमने इसको एक ट्रे में सेट करना है। तो यहाँ पर एक बर्तन ले लेंगे जिसके अंदर हमने इस डेज़र्ट को सेट करना है। मैंने एक इस तरह से ट्रे ले ली है, इसके अंदर हमने सारा कस्टर्ड डाल देना है। उसके बाद चम्मच के साथ ना हमने इसको इक्वल कर लेना है इस तरह से। तो कस्टर्ड को मैंने ट्रे में ना अच्छे से सेट कर लिया है। इसके बाद हमने जो बनाना कैरमल बना के तैयार किया था ना, वो सारा इसके ऊपर फैला देना
है और चम्मच के साथ हमने इसको सेट कर लेना है। मैं इसे आपको फौरी तौर पे दिखा रही हूँ, लेकिन इसको सेट करने के बाद हमने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा ना, तब ये डेज़र्ट बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बनाना कैरेमल डिलाइट तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही टेस्टी बना है। ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं इसी तरह की एक और मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।